शांत हो गई। विष्णु खुद अपनी बाइक लेकर गया और रेशमा को रास्ते में एक जगह से पिक किया। रेशमा बस से वापस आ रही थी। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन विष्णु के मन में ये सवाल रह गया कि आखिर रेशमा वहां क्यों गई थी। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से विष्णु की नौकरी छूट गई। घर के हालात खराब होने लगे। पैसों की इतनी तंगी हो गई कि विष्णु को अपना घर बेचना पड़ा। घर बेचने के बाद विष्णु अपनी पत्नी रेशमा और बेटी को लेकर अपने ससुराल रहने चला गया। रेशमा के पिता का नाम सुदर्शन पिल्लई था। वो पेशे से एक कारपेंटर थे और उनका घर पास ही के एक इलाके में था। अब विष्णु और रेशमा वहीं रहने लगे। वक्त गुजरता गया और साल 2021 आ गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि नए साल की शुरुआत एक भयानक घटना के साथ होने वाली है। तारीख थी 5 जनवरी 2021। रोज की तरह रेशमा के पिता सुदर्शन पिल्लई सुबह जल्दी उठे। नहाने धोने के बाद वो पूजा करने के लिए पास के ही एक मंदिर में गए। जब वो मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें अपने घर के पास वाले एक सुनसान खेत से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गए। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर वो आवाज की दिशा में आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सूखे पत्तों का एक ढेर लगा हुआ है और रोने की आवाज उसी ढेर के नीचे से आ रही थी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत अपने दामाद विष्णु को आवाज लगाई, जो पास ही में टहल रहा था। विष्णु दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। दोनों ने मिलकर जब उन सूखे पत्तों को हटाया तो जो मंजर उनके सामने था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्तों के नीचे एक नवजात बच्ची पड़ी थी। वो बच्ची बिल्कुल अभी जन्मी लग रही थी। शायद कुछ ही घंटे पहले वो रो रही थी और बहुत ही नाजुक हालत में थी।